और देखिए दोपहर प्राइम टाइम में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। शांति धारीवाल के घर गहलोत गुट के विधायकों की बैठक। विधायक बलजीत यादव, गोपाल मीणा बैठक में पहुंच गए हैं। भरोसी लाल जाटव, बलवान पुनिया भी बैठक में पहुंच गए हैं। शांति धारीवाल जिनके घर से कल भी बैठक का सिलसिला शुरू हुआ था, एक बार फिर से विधायकों का जमावड़ा उनके घर पर लगना शुरू हो गया है। अब इस बैठक में क्या बातें होंगी ये जरूर देखने वाली बात है, क्योंकि हाई कमान की तरफ से लगभग जो मैसेज है वो क्लियर हो रहा है कि अनुशासनहीनता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो ब्लैकमेलिंग की जा रही है एक तरफ से नंबर गेम्स का हवाला देकर, वो ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो हाईकमान फैसला लेगा उसी पर सभी को अमल करना होगा। ऐसे में एक बार फिर से इन विधायकों का जमावड़ा, क्या ये बातें करते हैं, क्या फैसला होता है, इस पर लगातार नजर जो है वो बनी हुई है। जयपुर का सीधा रुख करेंगे, मनीष भट्टाचार्य मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। मनीष, एक बार फिर से विधायकों का शांति धारीवाल के घर पर जुटना, क्या कुछ बातें हो सकती हैं, क्या मंथन, अब आगे क्या होगा राजस्थान में? देखिए लगभग 10 विधायक वहां पर पहुंचे हुए हैं, अभी भी मीटिंग चल रही है, पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि रात को कुछ विधायक यहां से दिल्ली रवाना होंगे और बाकी कई विधायक हैं वो कल दिल्ली रवाना होंगे। लिहाजा अभी ये तय किया जा रहा है कि क्या प्रतिनिधि मंडल इनका जाएगा, क्योंकि महेश जोशी जी रात को यहाँ से दिल्ली रवाना हो रहे हैं। एक दिन बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नॉमिनेशन है, उस लिहाज से पहले जा रहे हैं। लेकिन ये तय किया गया है कि अगर सारे विधायक दिल्ली जा रहे हैं तो वहाँ आला कमान को अपनी बात कहेंगे, आला कमान के सामने वहाँ पर अपनी बात रखेंगे। तो उसी के लिए मंथन चल रहा है। शांति धारीवाल के घर पर तमाम विधायक पहुंचे। चेतन डूडी, धर्मेंद्र राठौड़ जो है संगठन के जो एक बड़े नेता हैं और वो खुद सारा कमान संभाल रहे हैं। गोपाल मीणा है, बलजीत यादव हैं, ये विधायक है जो लगातार शांति धारीवाल के घर पर ही मौजूद हैं। और ये कोशिश की जा रही है कि जो पूरी क्लैरिटी हो जाए कि क्या दिल्ली जाना है, दिल्ली में आला कमान के सामने बात रखनी है, गहलोत की तरफ से अगर कोई मैसेज मिलता है, या फिर महेश जोशी को एक चिट्ठी लेके भेजनी है जिसमें सभी लोग मनीष। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर यह भी आई कि कमलनाथ को दिल्ली तलब किया गया। बने रहिएगा, इस पर भी नजर है। राजस्थान कांग्रेस में बगावत पर एक और बड़ी खबर आई है। कांग्रेस आला कमान गहलोत गुट पर बड़े एक्शन की तैयारी में है। कांग्रेस के 3 बड़े नेता दिल्ली आ रहे हैं। अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। साथ ही केरल से केसी वेणुगोपाल भी दिल्ली के लिए तलब किए गए और इन तीनों नेताओं के दिल्ली आने के बाद कांग्रेस की अहम बैठक होनी है जिसमें बगावत पर कोई बड़ा फैसला होगा। गहलोत गुट की बगावत के बाद अशोक गहलोत का अध्यक्ष बनना मुश्किल हो चुका है। गहलोत गुट के 3 नेताओं पर एक्शन की तैयारी है। शांति धारीवाल, महेश जोशी और प्रताप सिंह खचारियावास पर एक्शन हो सकता है। मनीष लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनका रुख करेंगे, लेकिन बड़ी खबर यही है कि देखिए अब अध्यक्ष बनने का जो रास्ता है अशोक गहलोत के लिए वो मुश्किलों भरा शुरू हो चुका है, क्योंकि जो बगावत, जो दावत उन्होंने हाईकमान के साथ की है, इससे हाईकमान नाराज है। एक्शन की तैयारी है, लेकिन ये एक्शन क्यों लिया जा रहा है ये भी जान लीजिए। शांति धारीवाल ने कल अपने घर पर बागी विधायकों की बैठक कराई थी। महेश जोशी चीफ विप हैं, उन्होंने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभाई। प्रताप सिंह खाचरियावास ने बागी विधायकों की अगुवाई की। सबसे पहले इन 3 लोगों पर एक्शन होगा। इसके बाद अशोक गहलोत पर भी केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस के कोई बड़ा एक्शन ले सकती है, कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। देखिए राजस्थान में घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है। गहलोत की बगावत के बाद गहलोत और पायलट गुट दोनों आमने सामने आ गए हैं। जहां गहलोत के हैं वहीं बगल की सीट जोधपुर के ओसिया से कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा ने गहलोत पर बड़ा अटैक किया है। कहा कि हर विधायक को मीटिंग में आना चाहिए था। ये मीटिंग की बात कही जा रही है जो विधायक दल की मीटिंग कल बुलाई गई थी। कहा कि मैं आपको अनुशासनहीनता में कोई कमी नजर आती है? और कल जो हुआ अनुशासनहीनता में आता है। कांग्रेस की अधिकृत मीटिंग पर नहीं आना किस श्रेणी में आता है? लेकिन गहलोत साहब कह रहे हैं कि कोई आला कमान को चुनौती, मैं ये उनकी भावनाएं थी विधायकों की, मेरा कोई रोल नहीं है। नहीं, मैं किसी उनके कमेंट पे मैं कमेंट नहीं कर सकती हूँ। आला कमान को चुनौती मानी जाए। मैं अब इसमें आपकी कोई टिप्पणी नहीं देना चाहती हूँ, बट मुझे लगता है कि हर एक विधायक को, जैसे मुझे सूचना करी गई थी कि 7 बजे कल CLP की मीटिंग है, विधायक दल की मीटिंग है, सोनिया गांधी जी के भेजे हुए 2 पर्यवेक्षक वहां पर आएंगे, क्या एजेंडा है ये नहीं बताया गया था।
और उसी कारण हम वहां पर आए। तो मुझे लगता है जो एक विधायक का और एक कांग्रेस के प्रति सच्चे विधायक का काम होता है वो हमने निपटा दिया। किसकी तरफ से? महेश जोशी जी, चीफ विप। और वो खुद ही उस बैठक में नहीं आए, इसको किस रूप में देखते हैं? मैं इसको बिल्कुल अनुशासनहीनता के रूप में देखती हूं। एक सवाल, अजय माकन ये कह रहे हैं कि हम 1-to-1 बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन ग्रुप्स में मिलना चाहते हैं, तो विधायक दल है वो दबाव बनाना चाहते हैं, तो बैठक में नहीं आए। मुझे ये नहीं पता, लेकिन मुझे एक प्रक्रिया जरूर पता है कि जब 2018 की पीसीसी में मीटिंग हुई थी तो अविनाश पांडे जी और केसी वेणुगोपाल जी एक एक विधायक से एक एक मिले थे, तब किसी ने ये दबाव नहीं बनाया था कि ग्रुप में मिलिए। और राजस्थान के ताजा हालात पर बातचीत करने के लिए एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस विधायक गुरमीत कुन्नर करणपुर से विधायक हैं। गुरमीत जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। सवाल ये कि आखिर ये नौबत क्यों आई कि 90-92 विधायकों को लेकर केंद्रीय नेतृत्व को अशोक गहलोत को ब्लैकमेल करना पड़ रहा है? तो ब्लैकमेल वाली बात तो नहीं है, ये विधायक खुद ही चले गए। अशोक जी का तो उसमें क्या रोल है? तो अपने आप विधायक कैसे चले गए? बिना किसी निर्देश के अलग से मीटिंग बुला ली गई, जबकि विधायक दल की बैठक सीएम आवास पर थी। देखो, मुख्य सचेतक जी और संसदीय कार्य मंत्री धारीवाल जी उनके यहाँ गए हैं, तो उनके कोई दुख पीड़ा होती है तो धारीवाल जी के पास ही जाते हैं ज्यादातर विधायक। नहीं, पीड़ा अगर है तो हाईकमान तो बातचीत करने के लिए तैयार था ना, इसीलिए पर्यवेक्षक भेजे गए थे, 1-to-1 बात करना चाहते थे। लेकिन ऐसे भी क्या नाराजगी थी गुरमीत जी कि आप पर्यवेक्षकों से मिले भी नहीं विधायक? नहीं, इसमें थोड़ी चूक तो रही है। पर्यवेक्षकों से मिलके अपनी बात कहनी चाहिए थी, वो बात ना कह के दूसरी तरफ डाइवर्ट हो गया उनका ध्यान। शायद उस तरीके से ज्यादा सुनाई होगी। पर्यवेक्षक आए थे, उनसे मिलते, अलग से बात करते तो अच्छी बात थी जी। लेकिन गुरमीत जी, सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि 7 बजे सीएलपी की मीटिंग होनी थी। इधर 92 विधायक जो स्पीकर के घर पर बैठे हुए थे, लेकिन सीएलपी की मीटिंग करने नहीं गए। अजय माकन नाराज होकर दिल्ली वापस लौट चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी चले गए हैं। तो एक अनुशासनहीनता वाली बात सामने आई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है कि अनुशासन पार्टी में बहुत जरूरी है। तो अनुशासन बिना तो पार्टी चल ही नहीं सकती। अनुशासन तो जरूरी है ही। फिर हमें 7 बजे का टाइम दिया था, 7 बजे जाके सीएम हाउस बैठे रहे 11:30 बजे तक, लेकिन वहां कोई आया ही नहीं। मुझे अच्छा थोड़ी लगा, किसी को भी अच्छा नहीं लगा, हाईकमान को भी अच्छा कैसे लगेगा? गुरमीत जी, 2 ऑब्जर्वर हाईकमान की ओर से ही भेजे गए थे। रायशुमारी का दौर भी होना था, लेकिन जब कांग्रेस विधायक मिलने के लिए तैयार नहीं तो रायशुमारी होती कैसे? अब वो बात ठीक है आपकी, रायशुमारी होनी चाहिए थी, विधायकों को मिलना चाहिए था। ये जो कल हुआ है ना, वो अच्छा नहीं हुआ है। बिल्कुल, आप इससे इत्तेफाक तो नहीं रखते गुरमीत जी, लेकिन एक और बात बड़ी जोर शोर से कही जा रही है, वो ये कहा जा रहा है कि जैसा पंजाब में हुआ वैसा ही यहां पर भी होगा, राजस्थान में भी होगा। अगर बात नहीं मानी जाएगी विधायकों की तो फिर हाथ से फिसल जाएगा राजस्थान भी। नहीं, ऐसा मन है नहीं राजस्थान के विधायकों का, पार्टी के साथ ही है। ये तो एक चूक सी हो गई है, जो सुधर जाएगी। तो पार्टी ऐसा विधायक कोई भी नहीं है, ऐसा राजस्थान में कोई भी विधायक नहीं है कांग्रेस का जो विद्रोह करे और पार्टी छोड़ के जाए। तो आप केंद्रीय आला कमान की तरफ हैं, अशोक गहलोत की तरफ हैं, आपका रुख क्या है? जो ज्यादातर विधायक है उनके मन की बात क्या है? देखो, मेरे को तो उन विधायकों में से कोई मिला नहीं। तो मैं तो रात सीएम हाउस बैठा रहा, वहां 25-30 लोग थे, हम इंतजार करके आ गए। जो लोग उधर गए थे, जो 92-91 बता रहे हैं, वो यहाँ आए नहीं। रात 12 बजे घर आ गए, उसके बाद मैं घर से बाहर गया नहीं, कोई मिला ही नहीं। बिल्कुल गुरमीत जी, यानी आप ये तो मान रहे हैं कि चूक तो हुई है, मिसहैंडलिंग हुई है, विधायकों को बात तो करनी चाहिए थी पर्यवेक्षकों से, और यही अनुशासनहीनता है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो राजस्थान के सियासी ड्रामे पर अब गहलोत सरकार के मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा का बड़ा बयान सामने आया। गुड़ा ने कहा है कि अगर बागी विधायक मंत्री बन सकते हैं तो मुख्यमंत्री बनाने में क्या हर्ज है। गहलोत गुट आलाकमान को आंख दिखा रहा है और गांधीगिरी की बात करने वाले अब बेनकाब हो चुके हैं। लोग कांग्रेस के बिना गांव के सरपंच नहीं बन सकते। जिनको कांग्रेस ने मंत्री बनाया, एमएलए बनाया, सिंबल दिया जिनको, और आज वो लोग सारे के सारे आलाकमान को आंख दिखा रहे हैं।
जो अनुशासन की बातें करते थे, गांधीगिरी की बातें करते थे, और जो संसदीय कार्य मंत्री और मुख्य सचेतक वो अनुशासन कर रहे हैं। मैं जानता चाहता हूँ कि ये लोग तो अपनी खाल की जुत्ती नीचे करो ना, ये लोग धारीवाल, महेश जोशी, ये बाकी के लोग अपनी खाल की जुत्ती बना के भी और राहुल जी को पहना दे तो उनका कर्जा नहीं उतार सकते। लेकिन आप है, पहले तो अशोक गहलोत के साथ में थे, उनके साथ कई कार्यक्रम में उनके साथ में उनके हाथ मजबूत करने की बात कर रहे थे और अचानक पलट गए। मैं कांग्रेस के साथ था, मैं सरकार के साथ था, और कांग्रेस पार्टी हम 2008 में हम लोग जीत के आए चुनाव, और उसके बाद प्रदेश की जनता के हित के लिए, प्रदेश में जनता के हित के लिए हमने ये फैसला किया कि सरकार मजबूत होनी चाहिए, जनता के हित के फैसले हो। तो इसके लिए हमने कांग्रेस को 2008 में अल्पमत की सरकार मेजोरिटी थी, हमने इसको मेजोरिटी में करके और हम सरकार बने। लोग कह रहे हैं पायलट कैंप से मंत्रिमंडल है वो भी एक तरह से बट गया था और उसमें भी आपको मंत्री बनाने की बात थी, आप वैसे ही अपने पद से नाराज थे। नहीं, 2008 में पहले भी मंत्री था, अभी मंत्री वो राजेंद्र गुटा, लेकिन विभाग नहीं था, विभाग अच्छा नहीं था। मैं बताऊँ आपको, कोई विभाग की बात नहीं थी। वो मेरे पास सैनिक कल्याण है जो मेरे जिले के लिए सबसे बेस्ट काम हो सकता है। कोई विभाग की बात नहीं है, और बात नहीं है, आलकमान की बात इनको माननी चाहिए। और इन लोगों ने ये बेनकाब हो गए जो बातें कर रहे हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि इन्होंने पार्टी को तोड़ा था, बगावत की थी, बागी को कैसे मुख्यमंत्री बना दे। देखिए, उससे पहले ये 5 लोगों को तो मंत्री बना चुके, उनमें से 5 लोग हैं हमारे जिनको इन्होंने मंत्री बना चुके। तो मंत्री बन सकते हैं तो मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? राय नहीं सुनी, 1 to 1 मिलने से क्यों घबरा रहे? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।